कंप्यूटर असेंबल के वीडियो लोड होने के बाद डेस्कटॉप की परिभाषा बताई गई। डेस्कटॉप की परिभाषा के बाद आज वॉलपेपर चेंज करने की प्रक्रिया बताई जाएगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो कोर्स आप डीसीए कर रहे हैं उसका 1 बाय 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज से चालू हो रहा है। पहला क्वेश्चन इशू होता है हाउ टू चेंज वॉलपेपर। ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ये है वॉलपेपर। तो वॉलपेपर को कैसे बदलना है? वॉलपेपर को बदलने की दो विधि, एक माउस के सहारे से और एक कीबोर्ड के सहारे। ये जो पॉइंटिंग हिल रहा है ये माउस है। तो माउस में दो बटन होता है। जब लेफ्ट वाला बटन हम प्रेस करते हैं तो कोई ग्राफ खुलती नहीं है। तो बात ज़हन में आई कि तुरंत राइट वाला बटन प्रेस किया जाए। जैसे ही राइट वाला बटन प्रेस करते हैं तो एक ग्राफ खुलती है। तो आपको देखना कि आपको आखिर जाना कहाँ है। तो जाना है जहाँ पे आपको लोकेशन बताया जाए। तो याद है कि सबसे नीचे पर्सनलाइज है जो वॉलपेपर को चेंज करने का तरीका बताता है। पर्सनलाइज पे जैसे आते फिर इसे क्लिक करना होगा, यानी आप पर्सनलाइज के पास है। माउस जैसे लेफ्ट वाली बटन दबाई गई तो पर्सनलाइज ने अपना पॉपअप विंडोज खोला। अब आप देखिए कि आपको जाना था, आप तो तीर यहाँ है, इस तीर को आप नॉर्मल स्तर से नीचे लेके आते जहां लिखा हुआ डेस्कटॉप बैकग्राउंड से ये मुराद हुई कि डेस्कटॉप की प्रक्रिया को चेंज करना। जो वॉलपेपर था, वॉलपेपर स्क्रीन पे नजर भी आ रही है कि हाँ आपका वॉलपेपर इस तरह से। आप अपने वॉलपेपर को कैसे चेंज करते? फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे हमने जैसे ही क्लिक किया हमारे पास पहले से अवेलेबल कंप्यूटर के द्वारा वॉलपेपर उपलब्ध है। हमने इस वॉलपेपर को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट के बाद हमने कंफर्म करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है सेव चेंज, यानी हमने यहाँ सेलेक्ट किया। अब इस तीर को नॉर्मल स्तर से हम लाते हैं सेव चेंज के पास। सेव चेंज पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा ग्राफ फिर खुला रहता है। तो हमें वॉलपेपर तो नजर नहीं आ रहा। तो वॉलपेपर को देखने के लिए इस पॉपअप को काटना होगा। तो ये नॉर्मल ये तीर सबसे ऊपर ले जाके राइट कोना पे जो आप कार्टन कुटिन का निशान दे रहे हैं यानी क्लोज है, क्लोज पे करते ही आपका वॉलपेपर चेंज हो गई। फिर से एक नॉर्मल स्तर से दिखाया गया वॉलपेपर कैसे बदला जाता है। तो खाली जगह पे राइट वाला बटन यानी डेस्कटॉप पे सबसे नीचे पर्सनलाइज आती है। पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद आपका ग्राफ फिर खुलता है। आप अगर डायरेक्ट चाहते हैं कि हम नीचे ना जाए और डायरेक्ट चूज करें तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्ट पेज को क्लोज कीजिए। डायरेक्ट पेज को क्लोज करते ही आपके स्क्रीन पे आपका वॉलपेपर चेंज हो गई। बात समझ आ गई? तो ये हो गई आपको कीबोर्ड के सहारे नहीं माउस के सहारे। अब कीबोर्ड के सहारे यूज करना है तो कीबोर्ड में राइट वाला बटन होता है। तो आपको राइट वाला बटन तो दिखाई नहीं दे रहा। तो सबसे पहले राइट वाले बटन कीबोर्ड को दिखाने के लिए हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाना चाहते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसे आता है? तो आप माउस के पॉइंटर को सबसे पहले स्टार्ट बटन की तरफ लाते हैं। स्टार्ट बटन के बाद ऑल प्रोग्राम पे जाते हैं। ऑल प्रोग्राम के बाद हमारे सामने एसओ सीरीज नजर आता है। एसओ सीरीज पे क्लिक करेंगे। एसओ सीरीज में क्लिक करने के बाद हम 1 बाय 1 चूज करते हैं जहां लिखा रहता है ईज ऑफ एक्सेस। ईज ऑफ एक्सेस पे क्लिक करने के बाद फिर इसका ऑप्शन आता है। तो हमने देखा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाने की वजह ये है ताकि हम आपको माउस का राइट वाला बटन दिखा सके। हर कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड अवेलेबल होती है। हर कीबोर्ड में यही माउस का राइट वाला बटन है। आपने जैसे ही माउस का राइट वाला बटन ये दबाया तो आपके सामने एक ग्राफ खुली। इसके लिए सबसे पहले आप कंप्यूटर पे रिफ्रेश करिए, यानी रिफ्रेश का मतलब होता है कंप्यूटर को भी नहाइए। तो जैसे ही आपने माउस का यानी ये कंप्यूटर का कीबोर्ड है इस पे आपने जैसे ही दबाया तो आपके सामने ये ग्राफ खुली। सबसे नीचे पर्सनलाइज है। तो पर्सनलाइज पे आने के लिए आपको एरो का इस्तेमाल करना है, यानी कीबोर्ड के साथ। हम आपको लैब में समझा रहे यानी कीबोर्ड का ही जरिया है। अप एरो डाउन एरो, तो आपने डाउन एरो का इस्तेमाल किया तो आप देखिए यहाँ आ गए। इसी तरह समझने के लिए आपने माउस का राइट वाला बटन दबाया। कीबोर्ड से एरो ये बटन है तो आप कीबोर्ड से एरो 1 बाय 1 दबा के आप नीचे आते हैं। यानी जैसे नीचे आए तो अब पर्सनलाइज के पास आ गए। तो पर्सनलाइज में आने के बाद यानी पर्सनलाइज में आने के बाद आपको इंटर बटन दबाना होगा। कौन सा बटन? ये जो है बटन ये इंटर बटन है। आपने जैसे ही मारा तो फिर ये ग्राफ खुली। तो आपको फिर एरो का इस्तेमाल करना होगा यहाँ आने के लिए। एरो का इस्तेमाल किया आपने, मान के चलिए ये लेना है तो आपने डायरेक्ट इसे सेलेक्ट कर ली। और जब सेलेक्ट करने के बाद आपको अल्ट F4 कहिए, अल्ट के साथ F4 दबाइएगा आपका क्लोज हो जाएगा। यानी माउस से भी आपने सीख लिया, कीबोर्ड के सहारे से भी सीख लिया।